सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्म के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों एस्ट्रोलॉजर जय केरार का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों यदि अब हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल आई घंटी प्रेस कर दें, जिससे आपको नई नई जानकारी समय से पता चलती रहे, आप उससे अवगत होते रहें। साथियों मैंने एक अपनी श्रृंखला बनाई थी नक्षत्रों में जन्म लेने के विषय में। साथियों हमारे जो आजकल के साइंटिस्ट, हमारे पुराने ज़माने के जो ऋषि होते थे वो साइंटिस्ट ही थे जो हैं, और उन्होंने जो जो खोजें की हैं, जो जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो नियम बना रखे हैं, आज भी अकाट्य हैं। और वैज्ञानिक खोज करते हैं कि उन चीज़ों को कोशिश करते हैं कि उसको सिद्ध करें, नहीं फिर भी हमारे जो पूर्व जो वैज्ञानिक थे, जो हमारे ऋषि थे, वो बहुत विद्वान थे। तो उन्होंने हमारे जीवन के लिए, रक्षा के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे इस जो भौतिक युग के लिए क्या आवश्यक है, क्या उचित है, क्या अशुभ है, क्या अशुभ है, इसके विषय में तमाम चर्चा किया है। उसी विषय में साथियों उन लोगों ने चर्चा किया है कि हमारे जो 27 नक्षत्र होते हैं, इन नक्षत्रों में 6 नक्षत्र होते हैं, ये मूल संख्यक होते हैं। तो नक्षत्रों का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है साथियों। जन आपने रामायण देखा होगा, जो टीवी पर दिखाई जा रही थी, उसमें भगवान राम जी के पिताजी दशरथ जी कहते हैं कि अपने सुमंत से जी कहते हैं या वशिष्ठ जी से कहते हैं कि मेरा अंगारक पीड़ित करने वाला है, इसलिए कुछ अशुभ समय आने वाला। अंगारक मतलब क्या? तो मंगल होता है। तो जो ग्रह और जो नक्षत्र होते हैं, इनका जीवन पर प्रभाव पड़ता है और पूरी प्रक्रिया ही इन्हीं पर आधारित है। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है अथवा जो भी गणना होती है, इन्हीं क्षेत्रों पर आधारित है। साथियों पंचांगों में लिख दिया जाता है कि 6:26 पर सूर्योदय होगा और इतने बजे आपका ग्रहण लगेगा, तो बिल्कुल उस समय घटित होता है, क्योंकि हर ग्रह की एक चाल होती है, नक्षत्र का एक समय होता है, किस समय में कब प्रवेश करेगा, उसी आधार पर यह पहले से अनुमानित कर लिया जाता है। तो जैसे मैंने बताया था, कुछ नक्षत्र जो हमने 6 नक्षत्र बताए थे, रेवती, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल। हर जो नक्षत्र हैं, जो मूल नक्षत्र हैं, 2 जोड़े हैं। जैसे रेवती नक्षत्र जो है यह 27वां नक्षत्र होता है, सबसे अंतिम नक्षत्र होता है, और प्रथम नक्षत्र होता है अश्विनी। तो रेवती नक्षत्र से शुरुआत होकर के और अश्विनी नक्षत्र के पूरे मान तक जो समय रहता है, इसको हम कहते हैं मूल संख्यक नक्षत्र। उसी तरह से अश्लेषा, मघा और ज्येष्ठा मूला होता है। तो साथियों हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 4 चरणों के अलग अलग फल होते हैं। किस चरण में जन्म लेने पर क्या फल मिलता है, मैंने सोचा कई बार आपको इस विषय में चर्चा करूं, नहीं फिर दिमाग से बात उतर जाती है। मैं सोचा इस विषय में आपको एक अलग अलग वीडियो बना के आपको दे दूं। मैं प्रयास करूंगा कि मैं शीघ्र ही आपको बताऊं कि अगर किसी का जन्म अगर अश्विनी नक्षत्र के है तो किस चरण में है, अश्विनी नक्षत्र का पूरा मान क्या है, उसका फल क्या है, और उस चरण के में जन्म लेने का फल क्या है, ये पूरी बात आपको बताऊंगा जी। तो साथियों यह जो मैं समय आपको बताने जा रहा हूँ, यह लगभग में समय है, एक्यूरेट समय मत मानिएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यह सूर्य की किरणों के हिसाब से, जैसे कि कोई लग्न, जैसे उदाहरण रूप में आपको दे रहा हूँ मैं, कोई लग्न जो है आपकी बनारस से पंचांग बना हुआ है मान लीजिए, तो उसमें 6:12 पर कोई लग्न समाप्त हो रही है, और हम उसी जब लग्न का विवेचना जब हम करेंगे नैनीताल और अल्मोड़ा में, जो उत्तराखंड में जा करके, तो उसमें साथियों बनारस से 12 मिनट का फर्क देशांतर में माना गया है। जो इसका निकाला जाता है, वैज्ञानिक विधि है, निकाली जाती है। हम निकालते हैं, जब कुंडली बनाते हैं तो स्थानीय जन समय निकालते हैं। अर्थात क्या हुआ, समय 2 प्रकार का होता है। एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया कि सारी घड़ियों में 6 बजे बजेंगे, लेकिन सूर्य के हिसाब से वह 6 कहीं 6:10 होगा, कहीं जो है 5:55 ही होगा, जो इसमें अंतर होता है, लेकिन घड़ी तो वही बजाएगी। लेकिन ज्योतिष के हिसाब से हम उस समय को स्थानीय लोकल टाइम निकालते हैं कि वास्तव इस बच्चे के जन्म इस स्थान पर क्या हुआ, लोकल टाइम क्या हुआ। तो उसी तरह से मैंने बताया कि जो नक्षत्रों की चाल होती है, ग्रहों की चाल होती है, यह जो है कि स्थान
परिवर्तन की वजह से इनमें कुछ टाइम में भेद होता है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि माह अक्टूबर में किन किन तिथियों में मूल नक्षत्र हो रहा है, और जिन लोगों का जो मैं समय बताऊंगा आप अपने स्थानीय पंडित से उसको पुनः विवेचना करा लीजिएगा। वास्तव में मान लीजिए कि हम बता रहे हैं कि 5:10 से कोई मूल नक्षत्र शुरू हुआ, लेकिन लोकल स्थान में वो 5:12 शुरू हो रहा है, तो 2 मिनट पहले जो हुआ तो वो उसके परिधि में नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको सूक्ष्म विवेचना करनी होगी कि वहाँ का पंचांग क्या बोल रहा है। तो आइए मूल विषय पे आते हैं। तो साथियों 8 अक्टूबर को ज्येष्ठा नक्षत्र होगा, और जिन लोगों का जन्म 2:25 ये 2:25 रात्र का है, और 10 अक्टूबर के 5:15 तक का जो उसके समय के मध्य में यदि आपका जन्म हुआ किसी बच्चे का, तो ज्येष्ठा से शुरुआत हुई 8 अक्टूबर से, और 10 अक्टूबर के मूल के समाप्ति पर वह नक्षत्र का मान खत्म हुआ मूल संज्ञा का जो है। अब दूसरा आएगा 16 अक्टूबर को रेवती नक्षत्र का प्रारंभ होगा, जो शाम के रात्रि कहिए शाम कर लीजिए 7:18। ये जो हम पंचांग का जो गणना कर रहे हैं ये मध्य भारत के हिसाब से कर रहे हैं जो है। अब इसमें जो पूरब के होंगे, मतलब ये दिल्ली के मान के चलिए जो है, दिल्ली से पूरब में जाते हैं इस समय घटता रहेगा, दिल्ली से उधर चला जाएंगे कश्मीर इत्यादि पंजाब, इसमें थोड़ा बढ़ता रहेगा जो है। इसलिए मैंने कहा कि आप लोकल पंचांग का समय सहारा जरूर लीजिए अपना जो है। तो 16 अक्टूबर को रेवती नक्षत्र की शुरुआत हो रही है 7:18 से, और 18 अक्टूबर को दोपहर में 1:26 के आसपास से अश्विन नक्षत्र की समाप्ति के उपरांत ये इसका समापन होगा मूल संख्या का। अब उसके बाद 25 अक्टूबर को अश्लेषा नक्षत्र, जो मूल संख्या नक्षत्र अश्लेषा है, इसका प्रारंभ होगा प्रातः 7:40 से, और 27 अक्टूबर को दोपहर में लगभग 12:30 बजे के आसपास मघा नक्षत्र की समाप्ति के उपरांत यह 27 अक्टूबर को यह मूल संख्या नक्षत्र समाप्त होगा। साथियों मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, बताना चाहता हूं कि यदि इस दिनों में इन समय में किसी बच्चा पैदा हुआ है तो उसको अपने लोकल पंचांग से उसकी विवेचना करा लीजिए, और बच्चे को पिता गोद में न ले, क्योंकि अगर वो अशुभ चरण में जन्म हुआ होगा तो नुकसान करेगा, तो पिता को नुकसान हो सकता है, परिवार की सदस्य को नुकसान हो सकता है। चूँकि यह बच्चे अशुभ नहीं माने जाते हैं, लेकिन कुछ संकेत होते हैं कि कुछ ये नुकसान कर सकते हैं, तो इनकी शांति के लिए जो है ये जन्म तिथि से 27वें दिन के आसपास में यही नक्षत्र जिस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, जैसे मान लीजिए कि अश्विनी में जन्म हुआ तो 27वें दिन पुनः अश्विनी नक्षत्र आएगा, तो उस दिन पुनः जो है 1 महीना पूर्व वही 27 दिन पर जो है इसकी नक्षत्र की विधिवत शांति किया जाता है। तो शांति करने के बाद इसके अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। और साथियों ये मूल संख्या नक्षत्र में बच्चे पैदा हुए बच्चे बड़े भाग्यशाली भी होते हैं, अशुभ नहीं होते हैं, लेकिन इनकी यत्न से रक्षा करनी चाहिए, अपना यंत्र से, मंत्र से, तंत्र से, दवा से इनकी रक्षा करें अपना जगह, ये विशिष्ट लोग होते हैं। तो आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों आपने हमारे वीडियो शुरू से अंत तक देखा, इसलिए आपको साधुवाद धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।